हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर 2020 वाली अपडेट काफ़ी वेबसाइट्स को नुकसान हुआ है, काफ़ी वेबसाइट को गेन हुआ है ट्रैफिक का, एवरेज पोजीशन का। तो काफ़ी ये मेजर मानी जा रही है ये एसईओ कम्युनिटी में, और इसके काफ़ी इम्पैक्ट भी देखे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अगर सेक्टर्स वर्टिकल्स का अगर आप एनालाइज करेंगे कि आपको नजर आएगा कि काफ़ी 5 to 8% तक का एवरेज पोजीशन में ड्रॉप आया है, और उतना ही ट्रैफिक में भी। तो काफ़ी मेजर अपडेट ये मानी जा रही है अभी तक की। रिसेंटली मैंने इस पे एक वीडियो बनाया भी था, दिसंबर 2020 अपडेट। इसमें मैंने बताया था कि क्या है और ये इसके इम्पैक्ट क्या है और कैसे आपको ओवरकम करना है। तो इसी कड़ी में आज का वीडियो है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे हमेशा। तो फ्रेंड, मैं लाइव आपको अपने गूगल सर्च कंसोल पे लेके आया हूँ। एक वेबसाइट है जिसका हम एनालाइज करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ये ज़्यादा सर्च कंसोल के एनालिसिस क्यों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वीडियो जो है, ये जो वेबसाइट है जिसका मैं आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूँ, ये लास्ट 7 मंथ में ही डेवलप हुई है, और इस पर ट्रैफिक जो है वो लास्ट 7 मंथ में ही आया हुआ है। और इसने मई के आसपास ये बनी हुई थी, अप्रैल के आसपास ये बनी हुई थी, और अप्रैल से ही काम स्टार्ट हुआ था। और तब से अभी तक का जो पूरा मैं आपको ये, अगर आप अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इसका मैं पूरा इम्पैक्ट और इसको हम एनालाइज करेंगे और बताऊंगा कि क्यों आप गूगल की कोर एल्गोरिथम है या फिर जो भी अपडेट जो है वो आपके लिए क्यों मायने नहीं रखती। अगर आप कुछ गाइडलाइंस, कुछ पॉलिसीज़ को फॉलो करें और उस तरह से काम करें, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन द एंड जब भी कोर अपडेट आएगी, वो आपकी वेबसाइट को जो ट्रैफिक है और एवरेज पोजीशन है उसका आपको गेन ही मिलेगा। और ये वेबसाइट जो है जिसका मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये 7 मंथ पहले, जिस टाइम पे मे 4th वाली जो अपडेट आई थी, उस टाइम पे जो बनी हुई थी, तो उस टाइम पे ये आई थी। और उसी टाइम पे इसके 1-2 महीने पहले से इस पर काम स्टार्ट हुआ था। और इसका ट्रैफिक अगर हम देखेंगे तो ये स्लाइटली ग्रो कर रही है। हालांकि इस पर 3 से 4 महीनों में इस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन इसका ट्रैफिक फिर भी ग्रो कर रहा है, और इसकी दोनों अपडेट का ही इस वेबसाइट को फ़ायदा हुआ है। तो अगर हम इस वेबसाइट के लास्ट 12 मंथ का देखें तो आप देखेंगे, अगर हम सिर्फ अभी हम इस पर सिर्फ क्लिक्स का देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर लगभग, जैसा मैं कह रहा था, जून के आसपास, मई उससे पहले काम हुआ था, और जून के आसपास इसमें सिर्फ 2 क्लिक्स थे, जो ऑन पर डे 2-3, 4, 9, लगभग 11, लगभग यही चल रहा था। मतलब यहाँ से आपका ट्रैफिक जो है ग्रो करना शुरू हुआ था। और 12 से अगर हम देखें आज की डेट में, जून के आसपास या फिर जुलाई के आसपास हमारे पास 4, तो इसमें 57 आ रहे हैं, मतलब 57 का डेली ट्रैफिक। यहाँ पे हमारे पास पर डे हमारे पास क्लिक्स आ रहे थे, वो 4 के क्लिक्स अभी 53 ऑन एन एवरेज हो चुके हैं। तो ये ट्रैफिक ग्रो ही हुआ है, जैसा आप ग्राफ में आप देख भी पा रहे होंगे। अगर हम सिर्फ इम्प्रेशंस की बात करें, तो जहाँ पे इम्प्रेशन अगर हम लास्ट 12 मंथ का देखें तो ओवरऑल 155 इन्होंने गेन किया है। और जबकि जून से है, अगर हम देखें लास्ट 6 मंथ का, ज़्यादा हमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो पाएगी, तो हम लास्ट 6 मंथ का इसको कर लेते हैं फिल्टर। तो जैसे आप देख पाएंगे लास्ट 6 मंथ में 6.89 के क्लिक्स रिसीव हुए हैं, 155 के इम्प्रेशंस, एवरेज CTR जो था 4.4% का, और एवरेज पोजीशन 12.8 रही है। तो अगर हम इम्प्रेशन का भी पहले हम अगर हम क्लिक्स का देखें इस टाइम फ्रेम में, तो हम देखेंगे कि जून 30 को जो 2 क्लिक्स पर डे आ रहे थे, अभी वो 57 पे हैं, और बीच में ये उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आपको ये दिखाई दे रहा होगा पूरा ग्राफ में। उसके बाद अगर हम बात करें इम्प्रेशंस की, जो ओवरऑल इम्प्रेशंस हमको गूगल सर्च इंजन पे मिले हुए हैं, यहाँ पर 141, या फिर हम यहाँ पे बात करें वही जून 30 वाला हम विंडो देते हैं, तो 24 इम्प्रेशन से आज की डेट में इस वेबसाइट को 1802 इम्प्रेशन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा गेन है। अभी हमको CTR पे काम करना है, इससे हमें ये पिक्चर समझ में आई। अगर हम इन दोनों को हटा के देखें, एवरेज CTR की बात करें, तो एक टाइम पे इनिशियल लेवल पे यहाँ पे 0%, हमेशा से अगर आप देखेंगे तो इम्प्रेशन जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका CTR इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर वो इम्प्रेशंस इतने परसेंटेज के हिसाब से बढ़े, तो मे बी 4.4% का CTR भी वेल एंड गुड है। हाँ, लेकिन इस पर काम किया जा सकता है। इससे ये पिक्चर मुझे समझ में आती है, वो इस अपडेट से नहीं, गूगल सर्च कंसोल को रीड करने के बाद। और अगर हम एवरेज पोजीशंस की बात करें, तो आप देखेंगे हम यहाँ पे थे कहीं पोजीशन, यहाँ पे इंप्रेशंस बहुत कम होंगे, तो अगर हम आगे चलें, यहाँ पर हम इसको एक पैरामीटर मान के चलें, 12.6 से अभी हम 12.8 पे हैं। तो हमें ये समझ में आया कि हमें एवरेज पोजीशंस और एवरेज CTR को कैसे इंक्रीज करना है, उस पर काम करना है, और उसके लिए ओवरऑल हमको इसकी सर्च इंजन की रैंकिंग पे, कीवर्ड्स पे काम करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें लास्ट 7 डेज का, अगर हम कंपेयर करते हैं जब से ये अपडेट आई है, तो हमें और ज़्यादा समझ में आएगा।
तो लास्ट 7 डेज़ का अगर हमने कंपेयर किया तो हमें लास्ट 7 डेज़ में 382 क्लिक्स हमें मिले हैं और उससे पहले हमें 404 क्लिक्स हमें मिले थे। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे माइनस अपना ट्रैफिक जो है लूज होता हुआ दिख रहा है, लगभग ज़्यादा नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है। लेकिन हम बात करें, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव खबर ये है कि हमने ओवरऑल इम्प्रेशंस ज़्यादा गेन किए हैं। हमने 300 के आसपास इम्प्रेशंस गेन किए हैं। इसका मतलब कि हमें ये एवरेज CTR आने वाले दिनों में जो 3.7 से ड्रॉप होकर 3.4 में आ रखा है, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल हमारे क्लिक्स भी अगले 7 दिनों में मुझे जहाँ तक लगता है वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हमारी एवरेज पोजीशन इन दिनों में अपडेट आने के बाद हमारी एवरेज पोजीशन इम्प्रूव हुई है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है। इसी की वजह से हमारा टोटल इम्प्रेशंस भी इम्प्रूव हुआ है और बाय द टाइम ये भी हमारा इम्प्रूव होगा और हम इसको और भी मेजर करेंगे आने वाले दिनों में, और इसके साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगा। और मज़े की बात ये फ्रेंड्स कि कोई इसमें चेंजेस, वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही ऑन पेज हो रहा है ना ही ऑफ पेज हो रहा है। जैसी वेबसाइट है वैसी ही वेबसाइट रहेगी और हम इसको सिर्फ एनालाइज करेंगे आने वाले दिनों में। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये स्टेट्स कुछ डिफरेंट थे। हम 4 क्लिक्स का गेन कर रहे थे कल की, अगर मैं मैट्रिक लास्ट 7 डेज से कंपेयर कर रहा था, और इस वाले वीडियो में हम एक दिन बाद अगर मेजर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को ड्रॉप होता हुआ, जो कल 4 पॉइंट का गेन था, आज लगभग इसमें 22 पॉइंट का लॉस इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। वो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। गूगल सर्च कंसोल की एक स्पेशल सीरीज भी हमने बनाई थी और उसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो इस वाले टॉपिक को भी कवर किया गया था, कवरेज, साइट मैप, URL रिमूवर और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर की थी। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन पे दिया होगा, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम इसको और भी मेजर करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट मेरी वेबसाइट, पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे क्या हो रहा है। और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं तो उस पर कोई इम्पैक्ट आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इस आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, इसी टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।